हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइए और पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले प्रसिद्ध भैरवनाथ मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में यहाँ पर हुआ था? ऑप्शन देख सकते हैं 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11वीं शताब्दी में। कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी लगभग जो है 1089 ईस्वी में जो है फणी नागवंश राजा गोपाल देव के काल में यहाँ पर हुआ था। और इसकी नागर शैली और कामुक मूर्ति कला के कारण इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर समझने वाले हैं, रटने की झंझट आपको नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो छत्तीसगढ़ में बहती है? पूर्णतः जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली यहाँ पर पूछा जा रहा है। महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या फिर अरपा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। इसकी टोटल लंबाई है 290 किलोमीटर है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई कितना है? 858, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? ये जो है 286 किलोमीटर जो है बहता है। देख सकते हैं, सारी चीज यहाँ पर समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है? बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा या फिर कांकेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बस्तर में। चित्रकोट जलप्रपात जो है बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसको जो है अपने चौड़े पाट और विशाल जल राशि के कारण क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इसकी जो तुलना है अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संघ के किस क्रम के राज्य के रूप में यहाँ पर हुआ था? 25वां राज्य, 26वां राज्य, 27वां राज्य या फिर 28वां राज्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26वें राज्य के रूप में यहाँ पर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ जो है देश का जो है 26वां राज्य बना था। इसका गठन जो है मध्य प्रदेश से पुनर्गठित अधिनियम 2000 के तहत जो है मध्य प्रदेश के 3 संभागों को अलग करके यहाँ पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा दीपावली के समय किया जाता है? कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, पंथी नृत्य या राउत नाचा। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सुआ नृत्य। इसी को क्या बोला जाता है? तोता नृत्य भी कहा जाता है। सुआ का अर्थ होता है तोता। इस नृत्य में जो महिलाएं हैं क्या करती है, एक टोकरी रहता है, उसके ऊपर मिट्टी के तोते को रख करके उसके चारों ओर घूम घूम करके ताली बजा करके गाती है और नृत्य भी करती है। इसको सुआ नृत्य बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कौन सी गुफा अपनी प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा गुफा, कुटुमसर गुफा, सीता बेंगरा गुफा, सिंघनपुर गुफा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुटुमसर गुफा। बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित कुटुमसर गुफा अपनी अंधी मछलियों और चूना पत्थर की सुंदर आकृतियों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वर्ष 1526 में किनके बीच लड़ा गया था जिसमें भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी, बाबर और राणा सांगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसके बाद जो है भारत में लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की यहाँ पर क्या हुई? शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। ये जो है दुनिया के 2/3 यानी कि एक सींग वाले महान भारतीय गैंडे का निवास स्थान है और संरक्षण भी इनको प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है इस भ्रष्टाचार का अंत करके इसको जो है एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया, यानी कि जो भी छुआछूत ऊंच नीच की जो भावना है उसका अंत किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार अनुच्छेद 17 समाज से छुआछूत का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप से इसका आचरण कड़ाई से प्रतिबंधित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सिरपुर प्राचीन
काल में किस राजवंश की राजधानी थी जहां पर प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर स्थित है? सोमवंश या पांडु वंश, नल वंश, छिंदक वंश, काकतीय वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोमवंश या फिर पांडु वंश। महासमुंद जिले में महानदी के तट पर स्थित प्राचीन सिरपुर काल में जो है ये जो है पांडु वंश यानी सोमवंश की राजधानी थी। इसको क्या बोला जाता था? श्रीपुर कहा जाता था। यहाँ का लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर जो है 7वीं शताब्दी का एक उत्कृष्ट स्थापत्य यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने देश में दूध उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनाया? एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा, होमी जहांगीर भाभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वे जो है अमूल के संस्थापक थे। और नोट यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बादल का बनना, वर्षा, तूफान, ये सारी चीजें घटित होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल कहा जाता है। हवा के कुल द्रव्यमान का लगभग 75 से 80% इसी परत में होता है और मौसम संबंधी जितने भी बदलाव कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति प्रसिद्ध मेघनाथ पर्व मनाती है और मुख्य रूप से बस्तर एवं दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है? बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, उराव या कमार जनजाति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति के द्वारा जो है फागुन मास में मेघनाथ पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मेघनाथ को अपने सर्वोच्च देवता के रूप में जो है पूजते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी जिन्होंने तोमाण को अपनी पहली राजधानी बनाया था? कलिंगराज, रत्नदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कलिंगराज को माना जाता है जिन्होंने लगभग 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में इस शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली थी। आगे बढ़ते हैं, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा यहाँ पर कहा जाता है? इंद्रावती नदी, महानदी, हसदेव नदी, खारून नदी। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी महानदी को। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा कहा जाता है। इसका जो उद्गम है धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। टोटल इसकी लंबाई कितनी होती है छत्तीसगढ़ में? 286 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां, 10वां या 11वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में छत्तीसगढ़ देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये जो है 9वें स्थान पर आया है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पीयूष ग्रंथि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये पूरे शरीर में चयापचय का मुख्य भूमिका निभाती है और पित्त रस का यहाँ पर स्राव करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है और जहाँ पर जो है सर्वाधिक राइस मिलें स्थित है? रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग विशेषकर यहाँ पर बिलासपुर और रायपुर क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की इसकी भौगोलिक बनावट और धान की प्रचुरता की पैदावार के कारण धान का कटोरा बोला जाता है। विशेष रूप से मध्य मैदानी क्षेत्र इसमें क्या है? सबसे आगे है। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनका जन्मदिन 11 नवंबर को पूरे देश में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए करवा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।